Hello बच्चों, let us see the question. 1 mole of ideal gas is compressed adiabatically at 27 degrees Celsius. Its temperature become 102 degrees Celsius. The work done in this process will be गामा की वैल्यू दिया है 1.5। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आइडियल गैस के 1 मोल को कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़कर 102 यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस के दौरान उस गैस के ऊपर कितना वर्क डन किया जाता है। यहाँ पे गामा की वैल्यू 1.5 दिया है। गामा जो होता है स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे। 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है -625 जूल, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है +625 जूल, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 1245 जूल और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है -1245 जूल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन का, यानी कि जो वर्क डन का इक्वेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, उस इक्वेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है -NR अपॉन गामा-1 ब्रैकेट में T1 - T2। ठीक है, तो अगर हम लोग माइनस को अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे T2 - T1 कर देंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा और उससे ये माइनस बैलेंस हो सकता है। यानी कि इसको ये ऐसे भी लिखा जा सकता है NR अपॉन गामा-1 T2 - T1। ठीक है, यहाँ पे N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, गामा जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है और T1 और T2 इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होता है। तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन वाले पार्ट में क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सोल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो 1 मोल का है और R की जो वैल्यू है वो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 8.314 होता है। ठीक है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो कह रहा है कि 102 डिग्री हो जाएगा और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री। ठीक है, तो वर्डन के फॉर्मूले में अगर हम लोग रखेंगे तो वर्डन इक्वल टू NR है, यानी कि 1 इंटू 8.314 हो जाएगा अपॉन गामा-1। गामा की वैल्यू 1.5 दिया हुआ था -1 और ब्रैकेट में T2 - T1 था। तो T2 कितना है 102 और T1 कितना है 27। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 8.314 और नीचे इसको माइनस करें तो आ जाएगा 0.5 इंटू, और इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो इसको हम अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1245 जूल। तो जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1245 जूल। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 1245 जूल दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।